गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, और जिसके अंदर हम लोग मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको मूल भौतिक राशियों की परिभाषाओं के बारे में भी समझा दिया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैज्ञानिक नाम के आधार पर व्युत्पन्न मात्रक। तो अब आपको मैं कुछ ऐसे मात्रकों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में बताऊंगा जिनकी जो इकाई है, यानी जिनके जो मात्रक हैं वो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, ज्यादा तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल उन्हीं को बताऊंगा जिनसे आपका थोड़ा बहुत परिचय है, जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैज्ञानिक नाम के आधार पर व्युत्पन्न मात्रक। वैज्ञानिक नाम के आधार पर, साइंटिफिक नेम पर व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्रम संख्या, इसके बाद भौतिक राशि, इसके बाद हम आपको उसका सूत्र बताएंगे, बाद में उसका मात्रक और अंत में इसका प्रतीक। ठीक है, तो ये टेबल बना लेंगे अपन को। मतलब वैज्ञानिक नाम के आधार पर आपको ऐसे मात्रकों के बारे में बताना है जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये साइंटिस्ट नेम पर है। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा विजिबिलिटी कम हो गई है इसकी वजह से। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग, नंबर 1 है आवृत्ति। आवृत्ति को हम n से लिखते हैं, वैसे कहीं कहीं पर किसी एफ से भी दिखाया है, न्यू से भी दिखाया है। तो आवृत्ति होती क्या है? आवर्तकाल का विक्रम आवृत्ति कहलाती है। n बराबर 1/t, ये सूत्र है आपका आवृत्ति का। अब आप देखिए, t समय का मात्रक है, तो होना चाहिए था इसका मात्रक सेकंड इनवर्स, यही मात्रक होना चाहिए था आवृत्ति का। लेकिन आवृत्ति का जो मात्रक है ना, वो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। ये साइंटिस्ट के नेम पर है, फेनरिक हर्ट्ज के नाम पर है इनका मात्रक, और HZ से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति ये है। दूसरे नंबर पे आपका आता है बल, फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, F से लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश को भी देखते रहा कीजिए। आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा ना अपन इंग्लिश टच भी रखेंगे ताकि हमें नॉलेज रहे। तो बल का जो सूत्र होता है F बराबर ma। ये बल का सूत्र है, F बराबर ma। m का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, और त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये त्वरण का मात्रक है। लेकिन इतना बड़ा मात्रक इसके लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। साइंटिफिक मात्रक इसका है न्यूटन, जिसको हम लोग कैपिटल एन से लेते हैं। तो बल का जो मात्रक आपको कभी किसी बुक में मिलेगा, अब होना तो ये चाहिए था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बल का जो मात्रक आपको मिलेगा वो न्यूटन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? न्यूटन। तीसरा देखिए आप लोग, आवृत्ति, बल, और इसके बाद अगला है आपका कार्य। कार्य और ऊर्जा, इन दोनों के मात्रक एक ही होते हैं। वर्क बोलते हैं इसको, वर्क, ठीक है। कार्य का जो सूत्र है वो W बराबर होता है F इंटू डी, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, आपने पढ़ा है। ये कार्य का सूत्र होता है और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होना चाहिए था, लेकिन इसका मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। एनर्जी का जो मात्रक है, ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है, और जूल को हम लोग कैपिटल जे से दिखाते हैं। एनर्जी यानी ये एनर्जी ऐसा आपकी है ना, ठीक है। आगे देखिए, शक्ति। शक्ति मतलब पावर है, ठीक है। शक्ति का जो मात्रक है पावर, तो P बराबर होता है W/T, P बराबर W/T, और इसका मात्रक अगर होना चाहिए था तो W का जूल हो गया और इसका सेकंड हो गया, जूल पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन इसका मात्रक जो है वो जेम्स वॉट, नाम सुना होगा आपने, औद्योगिक क्रांति का जनक कहते हैं इनको, औद्योगिक क्रांति का जनक कहते हैं। और साथ ही साथ पहला रेल का इंजन भी इन्होंने ही बनाया था, जेम्स वॉट ने, स्टीम से चलने वाला। इंग्लैंड के बड़े ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे W वॉट। अपने घर पे देख लो, बल्ब, पंखे, ट्यूबलाइट, इन सब पर लिखा रहता है कितनी ये एनर्जी खाते हैं, वॉट लिखा रहता है ना, 20 वॉट की, 40 वॉट की, 100 वाट का, 150 वॉट का लिखा रहता है ना, तो वो शक्ति का मात्रक है। आइए आगे चलते हैं। विद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर, हाँ जी, विद्युत विभवांतर होता है V बराबर, चलो कोई बात नहीं, V बराबर W/Q। W यानी कि कार्य है, जूल पर कूलम होना चाहिए था इसका मात्रक, लेकिन इसका मात्रक होता है वोल्ट, V से देते हैं। इससे पहले मुझे वैसे कूलम के बारे में बताना चाहिए था, आवेश के बारे में। चलो कोई बात नहीं, वो आपको बताए थे। आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज, ठीक है। अब आवेश कैसे निकलेगा? आपने पढ़ा है विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, पढ़ा है ना, I बराबर क्या होता है? Q/T, ये पढ़ा है ना आपने, I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां से एक सूत्र निकलेगा, Q बराबर I/T। तो क्या मात्रक होना चाहिए? I तो विद्युत धारा का मात्रक है, जिसका इकाई होगी एम्पियर, और इसका सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड, लेकिन इसको लिखते कूलम से है और C से लिखते। ये सब व्युत्पन्न मात्रक राशियां हैं, ये सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं, लेकिन ये ऐसे व्युत्पन्न मात्रक हैं जिनके आगे वैज्ञानिक नामों का उपयोग किया जा रहा है, यानी वैज्ञानिक नाम के आधार पर ये व्युत्पन्न मात्रक है। मैं बहुत सारे तो आपको नहीं बताने वाला हूं, पर हाँ आपको इतने सारे बता दूंगा जिनके बारे में थोड़ा बहुत परिचय आपका है, जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, वो आपको मैं जरूर समझाऊंगा। एक बार देख लें आप इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं आइए हम और दूसरे मात्रकों के ऊपर। 7वें नंबर पे आपका है दाब, प्रेशर। वैसे प्रतिबल भी होता है एक, है ना, दोनों बराबर ही होते हैं। वैसे दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर और प्रतिबल को बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, सूत्र दोनों का समान है, F/P। ये मात्रक, ये का सूत्र है। दाब को P से दिखाते हैं, प्रेशर से। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम दाब कहते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए था इसका मात्रक, क्योंकि बल का न्यूटन है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका जो मात्रक है वो पास्कल है। साइंटिस्ट का नाम था ब्लेज पास्कल, PA। ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं ना, आप सब कुछ नेट पे सर्च कर सकते हैं कि किस किस साइंटिस्ट के नेम पर रखे गए। अब आप सोच रहे होंगे सर साइंटिस्ट के नेम पर क्यों रखे गए? उनको सम्मान देने के लिए कि भाई उन्होंने ऐसा एक बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उनको सम्मान देने के लिए ये सब कार्य किया गया। इसके बाद अगला है 8वें नंबर पर आपका है दाब, प्रतिबल। और उसके बाद अगला आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये है। होने को तो देखो बहुत सारे हैं, ये ऐसी कोई सीमा नहीं है इसकी, बट लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे जिनसे थोड़ा बहुत आपका परिचय है। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है F/m। वैसे ये m द्रव्यमान नहीं है, m यहां पर ध्रुव प्राबल्यता होती है। इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू सेकंड होना चाहिए इसका मात्रक। लेकिन इसका जो मात्रक है वो टेस्ला है। टेस्ला नाम सुना है? नाम था निकोला टेस्ला। प्रत्यावर्ती धारा क्षेत्र जो आप पढ़ते हो वो इसी ने बनाया था, निकोला टेस्ला। टी से लिखते हैं, टेस्ला को लिखते हैं कैपिटल टी। जितने भी साइंटिफिक नेम वाले यूनिट्स हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम वाले मात्रक हैं, उन सबके जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीक चिन्ह है, वो कैपिटल लेटर से। आगे देखिए, चुंबकीय फ्लक्स, नाम सुना होगा इसका, बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका जो phi b है, फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स phi b बराबर b × a। ये सूत्र है इसका। अब b का टेस्ला और मीटर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन इसका जो मात्रक है वो वेबर होता है। वेबर सुना होगा, WB से लिखते हैं। वेबर मात्रक है चुंबकीय फ्लक्स का। आगे देखिए, प्रतिरोध, सब जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, सूत्र है R बराबर V/I। 10वीं क्लास में खूब पढ़ा है। V का मात्रक वोल्ट है, I का मात्रक एम्पियर है। तो वोल्ट पर एम्पियर, लेकिन इसका मात्रक जो है वो ओम है। अब ये ओम वैज्ञानिक का नाम था। ओम जो है वो वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, पूरा नाम उनका जॉर्ज साइमन ओम। ओम है इसका नाम। ओम को ओमेगा से, ऐसे ये ओमेगा से दर्शाते हैं। ये ओमेगा होता है, मैंने उस पहले एक बार आपको कोर्स कोड में ही बताया था। ये ओम नहीं है, ये ओमेगा है, ओमेगा से दर्शाते हैं। इसके बाद 11वां है चालकत्व। ये चालकता तो नहीं बोलेंगे इसको, चालकत्व, चालकत्व, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। चालकत्व, चालकत्व क्या होता है सर? चालकत्व क्या होता है? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, यानी कि व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर 1/r। और इसकी जो इकाई है होनी चाहिए थी, r की ओम है तो ओम इनवर्स होना चाहिए था।
लेकिन इसकी इकाई ओम इनवर्स नहीं है, इसकी इकाई है साइमन। वैसे देखा जाए तो जॉर्ज, उसका नाम, ओम का नाम पूरा था जॉर्ज साइमन ओम, तो साइमन रखी हुई है, इसकी इकाई एस से लेते हैं। देखिए इसको एक बात और बताएंगे आपको, आपकी किताब में किताब जो खरीदेंगे हाँ जी, आपकी किताब में आपको ये पेज नंबर 213 पर मिलेगा, है ना। ये किताब वैसे मेरे पास ये जो है ये अंग्रेजी माध्यम की है, इंग्लिश मीडियम की, पर जैसी इंग्लिश मीडियम की आएगी वैसे ही हिंदी मीडियम की आएगी, वहां पर ऐसे इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आइए बताते हैं आगे। एक आध दो मात्रक और बताने थे मुझे, जैसे एक तो बताना था मुझे 12 नंबर पे धारिता, इसको हम लोग कंडक्ट कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस धारिता, और इसका जो सूत्र है वो C बराबर Q अपॉन V होता है, C बराबर Q अपॉन V। मात्रक होना चाहिए था इसका कूलाम पर वोल्ट, इसका मात्रक होता है फैराड, कैपिटल F से लिखते हैं। एक बड़ी अच्छी सी यूनिट है, आप हंसेंगे इसको, ये है ल्यूमिनस फ्लक्स, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। जैसे तो मैंने बताया था आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस प्लस ज्योति फ्लक्स भी बोल सकते हैं। इसका मात्रक लक्स है, लक्स, LUX। लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि अब देखिए काम तो आने नहीं है, हम उतना ही बात करेंगे जितनी अपने के काम आनी है। ज्योति फ्लक्स कभी काम नहीं आनी है, अपना 11th में 12th और आगे भी कहीं नहीं मिलनी है। एक और बता देता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा काम आ जाएगी 12th क्लास में, और वो है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, है ना। इसका जो मात्रक होता है, सूत्र तो देखिए इसके बहुत है ना, सूत्र तो इसका आप लिखें तो R बराबर होता है R0 e की पावर माइनस लैम्डा t, इसलिए मैंने सूत्र नहीं लिखा था, आप उसका मात्रक समझो। इसका मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर है हेनरी बैकरेल, इसका नाम है बैकरेल, BQ से लिखते हैं, BQ से लिखते हैं बैकरेल, केवल ये बता दिया मैंने। वैसे रॉन्जन नाम का भी एक वैज्ञानिक है, बट वो मेन ही है बैकरेल, तो ये बैकरेल है इसका मात्रक। तो ये तो मैंने आपको बताया था कुछ वैज्ञानिक नाम के आधार पर मात्रक। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है पूर्व लग्न, तो आइए चलते हैं। पूर्व लग्न नाम से पता चल रहा होगा सर, पूर्व लग्न पहले लगेंगे सर, पूर्व लग्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स, पहले लगेंगे। मतलब पूर्व लग्न क्या होता है कि ये भौतिक राशि से पहले उपयोग में लाए जाते हैं। ये भी आपको मिल जाएंगे आपकी किताब के पेज नंबर, मैं बताता हूं आपको, इसे भी आप देख सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, चैप्टर में नहीं मिलेंगे आपको, ये आपको पीछे की तरफ मिलेंगे। मैं बता देता हूं आपको, ये पेज नंबर सर आपका है पेज नंबर 207, 207 पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ
पूर्ण लग्न के बारे में बताता हूँ। पूर्ण लग्न क्या है? एक्चुअल में पूर्ण लग्न को दो तरह के बांटा गया है। दो तरह का कैसे? मतलब ऐसे कुछ पूर्ण लग्न तो ऐसे होते हैं जो भौतिक राशि के आगे लग जाएं तो उनके मान को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। यानी एक तो अपवर्त्य और एक अपवर्तक, दो तरह के हैं, मतलब दो तरह से बांटा गया है। मैं आपको मेन समझाता हूं। जैसे इस किताब के हिसाब से करेंगे तो फैक्टर प्रीफिक्स सिंबल है ना, तो पूर्ण लग्न, गुणक, प्रतीक, ठीक है। कुछ पूर्ण लग्न तो ऐसे होते हैं जो भौतिक राशि के आगे लगे तो उसके मान को बढ़ा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम कर देते हैं। तो मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूं वो उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूं जो भौतिक राशि के मान को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले है डेका। अगर डेका किसी के आगे लग जाए तो आपको 10 की घात 1 का गुणा करना है, DA से लिखेंगे। पढ़ा होगा आपने डेकामीटर, 1 डेकामीटर। अगर 1 डेकामीटर लिख दोगे तो 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 मीटर। फिर इसके बाद है हेक्टो। अगर हेक्टो लग जाएगा तो 10 की घात 2 का गुणा करना होगा, स्मॉल h से लिखेंगे। इसके बाद है किलो। ये तो बहुत फैमिलियर है, सब जानते हैं। ग्राम के आगे अगर किलो लग जाएगा तो कितने का गुणा करना होगा आपको? 1000 का। 10 की घात 3 किलो कैसे लिखते हैं? इसके बाद अगला आता है मेगा, ठीक है। अगर मेगा किसी के आगे लगेगा 10 की घात 6 कैपिटल M से लिखेंगे। आपको याद है मोबाइल में जो गाने वगैरह आते हैं वो MB में आते हैं, मेगाबाइट, समझ रहे हैं? तो मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6। इसके बाद है गीगा। ये भी आप जानते हैं, मेमोरी कार्ड आते हैं ना, 1 GB 2 GB 3 GB। 10 की घात 9 का गुणा करना है, G से लिखते हैं गीगा। इसके बाद है टेरा। ये कंप्यूटर्स की मेमोरी आती है, जो कंप्यूटर में हम खरीदते हैं ना, उसकी जो हार्ड डिस्क आती है वो 1 TB 2 TB टेराबाइट्स। 10 की घात 12 का गुणा करते हैं, कैपिटल T से लिखते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है पेटा। ये तो कभी मिला ही नहीं है वैसे, देखो बताऊं आपको मैं। 10 की घात 15 होती है, P से लिखते हैं। और पेटा के बाद आपका अगला आता है एक्सा। 10 की घात 18 A से लिखते हैं। प्रतीक चिन्ह का जरूर ध्यान रखना बेटा, नहीं एक्सा E से लिखेंगे सर। प्रतीक चिन्ह का जरूर ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं हो जाए। इसमें जो शुरू के 3 प्रतीक चिन्ह हैं, डेका, हेक्टो और किलो, ये स्मॉल लेटर से हैं और बाकी के सारे कैपिटल लेटर से हैं। तो ये तो थे वो प्रीफिक्स जो किसी भौतिक राशि के आगे लग जाएं तो उसके मान को ये बढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भौतिक राशि के आगे लग जाए तो उसके मान को कम कर देते हैं। उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।